नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि भारत के हमले में पाकिस्तान की हुई थी भारी तबाही। खत्म हो गया पाकिस्तान का परमाणु ब्लॉक। दोस्तों, सिपरी के मुताबिक भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों और कमांड सेंटरों पर सीधे हमले किए थे। भारत ने परमाणु जखीरा भी पाकिस्तान से ज्यादा कर लिया है। दोस्तों, सिपरी की जून 2026 में जारी की गई नई रिपोर्ट ने दक्षिण एशिया की रणनीतिक सुरक्षा में एक ऐतिहासिक बदलाव को उजागर किया है। मई 2025 में हुए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के उस परमाणु सुरक्षा कवच के भ्रम को तोड़ दिया है जिसके पीछे वह दशकों से छिपता आया था। दोस्तों, इस सैन्य अभियान के दौरान भारतीय वायुसेना और सेना ने सीधे पाकिस्तान के उन चुनिंदा एयरबेस और मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया जो उसके परमाणु हथियारों के बुनियादी ढांचे से जुड़े माने जाते हैं। वैश्विक स्तर पर हथियारों और सैन्य सुरक्षा पर नजर रखने वाली संस्था सिपरी की इस आधिकारिक पुष्टि ने यह साफ कर दिया है कि पाकिस्तान ने भारत को हमेशा परमाणु ब्लैकमेल किया है। दोस्तों, मई 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किए गए भारत के ऑपरेशन सिंदूर को दशकों का सबसे बड़ा सैन्य टकराव माना गया है। सिपरी की ईयरबुक 2026 में यह बात रिकॉर्ड पर लाई गई है कि भारत ने इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान के उन एयर और मिसाइल बेसों पर सटीक हमले किए जिनके पास परमाणु अभियान चलाने की जिम्मेदारी थी। दोस्तों, इसमें पाकिस्तान के कुख्यात किराना हिल्स क्षेत्र को भी निशाना बनाया गया था, जिसके बारे में माना जाता है कि वहां पाकिस्तान के गुप्त परमाणु हथियार और मिसाइल सुविधाएं मौजूद हैं। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के रणनीतिक नूर खान एयरबेस को भी निशाना बनाया, जो पाकिस्तान का मुख्य परमाणु कमांड और कंट्रोल सेंटर माना जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान हमेशा से यह दावा करता रहा है कि भारत की किसी भी बड़ी सैन्य कार्रवाई के जवाब में वह परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन भारत ने उसके परमाणु अड्डों पर ही पारंपरिक हमला कर इस खोखले दावे की हवा निकाल दी है। दोस्तों, सिपरी की रिपोर्ट में केवल सैन्य टकराव ही नहीं बल्कि दोनों देशों के परमाणु हथियारों की संख्या के ताजा आंकड़े भी जारी किए गए हैं। जनवरी 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत का परमाणु हथियारों का भंडार अब बढ़कर 190 वारहेड्स तक पहुंच गया है, जबकि इसके मुकाबले पाकिस्तान के पास केवल 170 परमाणु हथियार हैं। दोस्तों, भारत ने अपने परमाणु कार्यक्रम को चीन और पाकिस्तान दोनों की सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए तेज किया है, जिसके कारण पिछले एक साल में भारत के बेड़े में 10 नए परमाणु हथियार शामिल हुए हैं। हथियारों की संख्या में बढ़त ने भारत की रणनीतिक स्थिति को इस क्षेत्र में और अधिक मजबूत बना दिया है। दोस्तों, इस रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाला और महत्वपूर्ण बिंदु भारत की परमाणु नीति में आया एक बड़ा रणनीतिक बदलाव है। भारत ने शांति काल के दौरान भी अपने कुछ परमाणु हथियारों लगभग 12 वारहेड्स को ऑपरेशनली तैनात स्थिति में रखा है। दोस्तों, इससे पहले भारत के सभी परमाणु हथियारों को हमेशा स्टोरेज या रिजर्व में रखा जाता था, जिन्हें इस्तेमाल करने से पहले मिसाइलों के साथ असेंबल करना पड़ता था। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत ने संभवतः अपनी परमाणु संचालित पनडुब्बी SSBN पर इन वारहेड्स को तैनात किया है, जो समुद्र के भीतर गश्त लगा रही है। दोस्तों, यह बदलाव भारत की नो फर्स्ट यूज को कायम रखते हुए भी दुश्मन को पलक झपकते ही तगड़ा और अचूक जवाबी हमला करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। दोस्तों, सिपरी की 2026 की रिपोर्ट में एक और बेहद आधुनिक पहलू का जिक्र किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान दोनों ने पहली बार सक्रिय सैन्य संघर्ष के साथ साथ साइबर ऑपरेशंस को भी पूरी तरह से शामिल किया था। दोस्तों, 88 घंटे चले इस संक्षिप्त लेकिन तीव्र सैन्य टकराव में पारंपरिक मिसाइल हमलों जैसे ब्रह्मोस मिसाइल के साथ साथ डिजिटल मोर्चे पर भी एक दूसरे की सैन्य संचार प्रणालियों को ठप करने की कोशिश की गई थी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी
यह संकेत दिया था कि पाकिस्तान ने भारत को परमाणु डर दिखाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को ब्लैकमेल किया था। पर दोस्तों, सिपरी की स्वतंत्र रिपोर्ट ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि आधुनिक दौर की जंग में भारत का पलड़ा हर मोर्चे पर भारी है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।